मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मंजर दिलो निगाह में बस कर रह जाते हैं। उनमें इतनी कुव्वत, इतनी ताकत होती है कि वो अपने किरदारों का मुकम्मल तारुफ बन जाते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही मंजर था। लोग इबादत में मसरूफ थे। हर किसी का अपना अपना अंदाज था। एक इंतहाई खूबसूरत और वजीह नौजवान बहुत खामोशी के साथ अपने रब के हुजूर सर झुकाए इबादत में मसरूफ था। अचानक उस खूबसूरत नौजवान का इन्हिमाक टूट गया। उसने चौंक कर देखा तो अपने पहलू में एक आदमी को गिरिया करते हुए पाया। पहले तो उसे इस बात की समझ ही ना आई कि उसकी आहोजारी का सबब क्या है। वैसे भी रोते हुए आदमी की बात कम ही समझ में आती है। चंद लम्हे गौर के बाद बात समझ में आ गई। वो भी अपने अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद कर रहा था, गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था। मेरे अल्लाह, मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। वो खूबसूरत नौजवान उस आदमी की इस बात को सुनकर हैरत में मुब्तला हो गया। इस तरह किसी को इतनी ज्यादा रकम और इस अंदाज में मांगते कब देखा था। लेकिन वो आदमी अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज बस यही रट लगाए हुए था कि मेरे मालिक, मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। उस आदमी की दुआ का अंदाज देखकर वो नौजवान अपने घर गया और 10,000 दिरहम उसे भिजवा दिए। आइए अब दूसरा मंजर देखें। इसका किरदार भी वही खूबसूरत नौजवान है। एक बाग के पास से गुजरते हुए उसके कदम ठिठक गए। बड़ा अजीब मंजर निगाहों के सामने था। एक हबशी गुलाम जमीन पर बैठा खाना खा रहा था। उसके साथ ही एक कुत्ता भी बैठा था। गुलाम एक लुकमा खुद खाता था और दूसरा लुकमा उस कुत्ते के मुंह में डालता था। उस खूबसूरत और हसीन नौजवान ने कदम उस गुलाम की तरफ बढ़ा दिए। करीब जाकर उससे कहा, ऐ गुलाम, ये क्या माजरा है? तुम्हें इस काम पर किसने उभारा है? गुलाम मुस्कुराया और बोला, मुझे इस बात से बहुत हया आती है कि मैं खुद खाऊं और इसे न खिलाऊं। वो हसीन नौजवान ये बात सुनकर कुछ सोचने लगा। फिर उस गुलाम से कहा, तुम यहीं ठहर कर मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो वजीह नौजवान उस गुलाम के आका के पास गया और उस गुलाम को उस बाग समेत खरीद लिया जिसमें वो मौजूद था। फिर वापस उस गुलाम के पास पहुंचा। गुलाम वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उस खूबसूरत नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हें और इस बाग को खरीद लिया है। गुलाम ने हैरत से उस वजीह नौजवान को देखा जो कह रहा था, आज से तुम आजाद हो और ये बाग तुम्हारा है। इन दो मनाजिर को आपने देखा, कैसे लगे आपको? अब यकीनन आपका दिल उस हसीन और वजीह नौजवान का नाम जानने के लिए बेताब होगा। तो सुनिए, ये वो नौजवान थे जो बात करते तो बहुत हसीन बात करते, खामोश होते तो खामोशी में भी दिलकशी होती, किसी को कुछ इनायत करते तो खूब अता करते, जवाब देते तो बहुत शानदार जवाब देते, किसी के हमनशीन होते तो जिंदगी को हसीन बना देते, किसी की जहालत पर बेहतरीन दरगुजर करते। यकीनन आप इन खूबियों के हामिल इंसान के मुताल्लिक जानना चाहेंगे। इन औसाफ के मालिक वो हैं जिनके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी वालिदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जिनके वालिद बहादुरी और फसाहत व बलागत के हामिल सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। ये गिरां कद्र खूबियां और औसाफ उस अजीम नौजवान के हैं जिनका नाम सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपका नाम हसन और कुनियत अबू मुहम्मद थी। आपकी ये कुनियत
आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, अगरचे मोहम्मद नाम का कोई बेटा आपका न था। हसन आज हम सब के लिए बहुत मारूफ, जाना पहचाना और शायद आम सा नाम है, लेकिन जब उनका नाम रखा गया उस दौर में ऐसे नाम रखने का रिवाज नहीं था। सबको अजीब लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नाम को सबके दिलों में महबूब बना दिया। सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के साहिबजादे थे। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए थे। आपको ये एजाज हासिल है कि कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। ग़ज़वा खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा किराम इस सादत को पाने के लिए पुरउम्मीद और बेचैन थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस दिन के सिवा मैंने अमारत को कभी पसंद नहीं किया। चुनाचे अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को मेरे पास बुलाओ। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और झंडा उनको अता हुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बहादुरी में यकता थे। आपने जिसे भी मुकाबले के लिए ललकारा उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थी। इंतहाई परहेजगार और मुत्तकी, तबीयत में नफासत और गुफ्तगू में सदाकत के जौहर नुमाया थे। और क्यों न होते, बचपन ही से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की हालत में परवान चढ़ी। और सबसे बढ़कर ये कि वो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की बेटी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाई और रिसालत के इब्तिदाई और कठिन दौर में आपकी मदद और गमखारी की। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फातिमा कायनात की तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, जो चीज उसे बेचैन कर दे वो मुझे परेशान करती है और जो उसे तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देती है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने तकवा, नर्म मिजाज और ज़ुहद की वजह से न सिर्फ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज थीं, बल्कि उस मकाम पर फायज हो चुकी थीं कि अल्लाह ताला की बारगाह में भी उन्हें एक कुर्ब खास हासिल था। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के गुलशन में ये फूल सन 3 हिजरी में खिला। सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु जब पैदा हुए तो रमजान का मुकद्दस महीना था। ये भी कहा जाता है कि आप ग़ज़वा बद्र के तकरीबन 1 साल बाद शाबान 3 हिजरी में पैदा हुए। सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु वो अजीम हस्ती और खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनका नाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज किया। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हसन पैदा हुए तो मैंने उसका नाम हर्ब रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, क्या नाम रखा है तुमने उसका?
मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तो मैंने उसका नाम हर्ब रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए और कहा, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर जब तीसरा बेटा पैदा हुआ, आप तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम मुहस्सिन है। फिर आपने फरमाया, मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम पर रखे हैं। हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम ये थे, शब्बर, शबीर, मुशब्बिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन रजी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत और उन्स था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में खबर दी कि वो एक खास मकाम और फजीलत वाले होंगे और अल्लाह ताला उनकी वजह से दो जमातों में सुलह कराएगा। अबू बकरा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने के दौरान सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु आए, हत्ता के मिंबर पर चढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये मेरा बेटा सरदार है और यकीनन अल्लाह ताला इसके साथ मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये फरिश्ता इस रात से पहले कभी नहीं उतरा। उसने अपने रब से खास तौर पर इजाजत तलब की है कि वो मुझ पर सलाम कहे, मुझे बशारत सुनाए कि यकीनन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों की सरदार और सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अक्सर अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु के यूं खेलने से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते थे। खेलते वक्त बच्चे जो शरारतें करते हैं, जिस तरह नाज दिखाते हैं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु भी वैसे ही करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लुत्फ अंदोज होकर बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा भी करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इशा की नमाज में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सजदे के लिए सर झुकाते तो सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा पुश्त पर चढ़ जाते। जब आप सजदे से सर उठाते तो दोनों को शफकत और प्यार से पकड़कर जमीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपनी रानों पर बिठा लिया। मैंने अर्ज की, क्या मैं इन्हें इनकी मां के पास ले जाऊं? आसमान पर बिजली चमकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बिजली चमकती रही यहां तक कि वो दोनों अपनी वालिदा के पास जा पहुंचे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को उठाए हुए तशरीफ लाए। उन्हें आगे बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी पुश्त पर थे। मैं वापस सजदे में लौट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबाए किराम
रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दरमियान आपने बहुत लंबा सजदा किया। हमने समझा शायद कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है या फिर आपकी तरफ वही की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये थी कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक जल्दी करने को नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अक्सर बोसा देते और अपने कंधे पर उठा लेते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की दावत दी और फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से भी मोहब्बत करे। जो लोग हाजिर हैं वो दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचा दें। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत एक खास माना रखती थी। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु खूबरू, हसीन और पुरवकार इंसान तो थे ही, लेकिन इससे भी बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। इसी बिना पर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब भी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को देखते तो उनके दिल बेख्तियार मोहब्बत से लबरेज हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब लोगों की नजर आप पर पड़ती तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीते हुए दिन याद आ जाते। उनके दिलों पर गम का साया सा छा जाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। बाज लोग तो बुलंद आवाज से रोने के करीब हो जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जब भी उनको देखते तो उनकी आंखें पुरनम हो जाती। उक़बा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद रोज बाद मैं सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ असर की नमाज पढ़कर बाहर निकला। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी हमारे साथ पहलू बपहलू चल रहे थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु वहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु करीब से गुजरे तो उन्होंने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अपनी गर्दन पर उठा लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे मां बाप कुर्बान जाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसूरत हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। उक़बा रजी अल्लाह अन्हु का कहना है कि ये सुनकर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा रहे थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु की फैयाजी और सखावत के मनाजिर हम शुरू में पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ साथ परहेजगारी में भी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत कमाल रखते थे। उन्हें हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी की तलब रहती थी। आप रोजाना रात को सोने से कब्ल सूरह कहफ पढ़ा करते थे। दूसरों की जरूरतें पूरी करना उनके नजदीक इबादत थी। एक बार आप एतिकाफ में थे, एक साइल ने आकर सवाल किया तो एतिकाफ के दायरे से निकलकर उसकी जरूरत को पूरा किया और फिर एतिकाफ गाह में दाखिल हो गए। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े जाहिद थे। क्यों न होते कि आपको बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल हुई। अबुल हौरा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज की, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद है, यानी क्या बात याद है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे याद है कि मैंने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर पकड़कर मुंह में डाल ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को मेरे मुंह से निकालकर वापस सदक़े की खजूरों में रख दिया। अर्ज की गई
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور سے حسن رضی اللہ عنہ پر کیا حرج تھا؟ یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے آپ سے کہا، کیا آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں تک میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات رشتے ناطے نہیں رہیں گے۔ رہی شفاعت کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور رہا رحمت کا معاملہ تو اللہ نے فرمایا ہے، میں ان قریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن اون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں۔ ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کچھ جھگڑا ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ عرض کیا جس پر عمرو رحمت اللہ علیہ راضی نہیں تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلود کر دے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن اون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا، غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے۔ بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا، گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا، مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اسے قرض خیال کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین یعنی دنیا و آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا، اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو تونگر یعنی خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو، تم عادل بن جاؤ گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے،
تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا، اور لالچ نفس کا دشمن ہے۔ اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد برائی کا جاسوس ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت بھرے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت بردبار اور نرم مزاج کے مالک تھے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت حلیم تھے۔ جو اپنی جہالت سے انہیں تکلیف پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے۔ اسی نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھیں، کیونکہ آپ کے عادات و اخلاق قابل تعریف تھے۔ آپ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے۔ سخاوت اور بہادری آپ کی شان تھی، بردباری اور صبر آپ کی پہچان تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی بیعت کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خط کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا وہ رائے کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے میں مدینے کا قصد کروں، یعنی مدینے کا رخ کروں اور وہاں قیام کروں، اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ طول پکڑ گیا ہے، خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن رضی اللہ عنہ نے حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کرائی۔ سنو، دانائیوں میں سے بہترین دانائی تقوی ہے، اور شکستوں میں سب سے بری شکست بدعمالی ہے، اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، امت محمدیہ کی بہتری
और तुम्हारे दरमियान खून रेजी बंद करने की खातिर छोड़ा है। ये 40 हिजरी की बात है। सुलह वाला ये साल मुसलमानों में आमुल जमा के नाम से मशहूर है, क्योंकि मुसलमानों का तफरीका मिट गया और वो मुत्तहिद होकर एक जमात बन गए। अहले कूफा में से बाज लोगों ने सुलह करने पर सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को ताने भी दिए, लेकिन आपने हर ताने को सब्र से बर्दाश्त किया और अपनी उस राय पर कायम रहे जिसमें उम्मत की सलाह व फलाह के सिवा कुछ पेशे नजर न था। सुलह के बाद सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा चले गए और बाकी उम्र अपने नाना के शहर मदीना मुनव्वरा में बसर कर दी। वक्त का ज्यादातर हिस्सा इबादत इलाही में सर्फ होता था। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स से हसन रजी अल्लाह अन्हु के हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा, फज्र की नमाज के बाद से तुलुए आफताब तक मुसल्ले पर रहते हैं, फिर टेक लगाकर बैठ जाते हैं और आने जाने वालों से मिलते हैं। दिन चढ़े चाश्त की नमाज अदा करके उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हुन्ना की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर होते हैं। अगर आप मक्का मुअज्जमा में होते तो मामूल ये था कि असर की नमाज हरम पाक में अदा करके तवाफ में मशगूल हो जाते। सन 15 हिजरी से आपके लिए 5000 दिरहम सालाना वजीफा मुकर्रर था। उस वक्त आपकी उम्र 12 बरस थी। ये वजीफा 40 हिजरी तक जारी रहा। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से सुलह के बाद अहदनामे के रूह से सूबा अहवाज का खराज यानी टैक्स आपके सपुर्द कर दिया जाता। इस खराज की मिकदार 10 लाख दिरहम सालाना थी। वफात से कब्ल आपने सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से उनके घर में अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाजत तलब की। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको इजाजत दे दी, लेकिन मरवान बिन हकम और बनु उमैया में से उनके साथी आड़े आ गए और उन्होंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन करने से रोक दिया। आपके भाई सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाने का इरादा किया, लेकिन सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बताया कि उनके भाई सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने उस मुआमले में खून बहाने से रोका है। चुनाचे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने लड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बकी कब्रिस्तान में दफन हुए। वफात के वक्त आपकी उम्र 47 साल थी। आपकी वफात पर आपके भाई मोहम्मद बिन अली खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। यकीनन आपकी जिंदगी की इज्जत आपकी वफात से ज्यादा मजबूत हो गई है और वो रूह बहुत ही खूब थी जो आपके जिस्म के साथ मिल गई थी, और वो जिस्म बहुत ही अच्छा है जिसे कफन ने अपने साथ मिला लिया है। भला ऐसे क्यों न हो, जबकि आप हिदायत का जौहर, मुत्तकियों के दोस्त और आले बैत पर मुश्तमिल चादर वालों में से 5वें फर्द हैं। आपको हक वाली हथेलियों ने ग़िज़ा खिलाई और आपने इस्लाम की गोद में तरबियत पाई। अगरचे आपकी जुदाई की वजह से हमारे दिल खुश नहीं हैं, लेकिन आपके लिए हमारी खैर व भलाई में कतअन शक नहीं। अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब वफात पा गए हैं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ अबू मुहम्मद, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। आप यकीनन हक़ के हिमायती थे। आप नबूवत की नस्ल से हैं और हिकमत और दानाई का दूध पीने वाले हैं। सो आप अपनी रूह के साथ खुशबूदार पौधों और पुरनेमत जन्नत की तरफ सिधारें। अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे लिए अज्र व सवाब को अजीम बना दे।